अमीरों को छूट और गरीबों से लूट क्यों? ये सवाल उल्लासनगर महानगर पालिका के पूर्व सभापति राजेश वदरिया ने उठाया। उन्होंने मनपा आयुक्त को एक दिन पत्र देकर स्थानीय शहर स्थित सेंचुरी यान कंपनी से प्रॉपर्टी टैक्स वसूली में अनियमितता का आरोप लगाया। वर्दिया का कहना है कि सेंचुरी कंपनी पर जितना टैक्स लगाया गया था उससे कई गुना कम वसूल किया गया है, जिससे मनपा के राजस्व का नुकसान हुआ है। मनपा प्रशासन को भेजे गए पत्र में वर्दिया ने लिखा, मेरी जानकारी के अनुसार सेंचुरी कंपनी पर 11,80,19,570 रुपए का टैक्स था, जिससे घटाकर केवल 2,64,94,058 रुपए कर दिया गया। माननीय न्यायालय का आदेश का इंतजार नहीं किया और कानून अपने हाथ में लेकर खुद ही ऑर्डर पास कर दिया। ये किस तरह का प्रोसीजर है? पहले 406(2) का है, फिर अदालत है, और अगर वो डायरेक्ट अदालत पहुंच गए तो आपके अधिकार उधर खत्म हो जाते हैं। आपका काम है अपना पक्ष अदालत के सामने रखना, और अदालत के सामने रख के फिर तो अदालत का जो फैसला आएगा उसके लिए इंतजार करना, और अदालत का जो भी फैसला आएगा वो दोनों पक्षों को मान्य करना पड़ता है। देखिए, पहले मैं अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट यूडी सेक्रेटरी को और एंटी करप्शन ब्यूरो को पत्र व्यवहार करूंगा। जब भी मुझे लगेगा कि वहां मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा है तो फिर मैं अपने कानूनी सलाहकारों से, विद्वान वकीलों से सलाह लूंगा और फिर उनके सलाह के अनुसार मैं आगे का कार्य करूंगा। वर्दिया का आरोप है कि मनपा की कंपनी को इतनी बड़ी छूट देकर आम नागरिकों के साथ अन्याय किया है। वहीं दूसरी ओर गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों से गृह कर वसूल के लिए कठोर कार्रवाई की जाती है। तो वहीं इस संदर्भ में टैक्स विभाग के इंचार्ज नीलम कदम से संपर्क किया गया। नीलम कदम ने सभी आरोपों को निराधार बताया। उनका कहना है कि सेंचुरी कंपनी का टैक्स 92,59,000 रुपए था, जो बढ़कर 1,83,00,000 रुपए हो गया। नीलम कदम ने बताया कि तत्कालीन आयुक्त द्वारा टैक्स निराधार के लिए एक विशेष कमेटी बनाई गई थी। एक्चुअली ये चीज़ जब भी राजेश वदरिया जी ने बोला है तो मुझे भी अभी पता चला है। ऐसा कुछ भी विषय नहीं है। उन्होंने जो आरोप लगाया है कि ये विषय के वजह से या ये बिल के वजह से महापालिका का नुकसान हुआ है, तो ऐसा कुछ भी नहीं। उनका आरोप गलत है। एक्चुअली महापालिका का नुकसान नहीं हुआ है, उल्टा सेंचुरी रेयान का जो एनुअली बिल 92,69,000 का आता था, वो अभी एनुअली बिल 1,43,00,000 का आता है। तो ये नुकसान है कि फ़ायदा है, ये आप ही लोग मुझे बता सकते हैं। एक्चुअली आदरणीय हमारे जो पूर्व नगर सेवक है जो राजेश वधारिया है, उन्होंने जो आरोप लगाया है कि अमीर और गरीब जो मध्यम वर्ग के लोग हैं उनके साथ हम लोग कुछ ऐसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे लिए उल्लासनगर महानगर पालिका टैक्स विभाग के लिए बकायदारी है, उसमें कुछ भी ऐसा डिफरेंस हम लोग नहीं करते हैं। तो उल्टा मैं ऐसा बोलूँगी कि सेंचुरी कंपनी मेरे हिसाब से छोटी कंपनी नहीं, बड़ी कंपनी है, तो हम लोगों ने बड़ी कंपनी के ऊपर ही ये किया है। दूसरी चीज़, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पास ऐसी कोई लिस्ट रहेगी मीडिया के पास कि जो बड़े बकायेदार है जिनके ऊपर हम लोग कार्रवाई नहीं कर रहे, तो मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप हमको लिस्ट लाके दीजिए, तो हम उनके ऊपर एक्शन लेंगे या उनसे बकाया वसूल करेंगे। जिसमें कंपनी और महानगर पालिका के प्रतिनिधि शामिल थे। उस कमेटी ने संपत्ति निर्धारण के लिए विस्तृत कमेटी की जांच की और सिरे से शेड बिल्डिंग तथा खुले क्षेत्रों को दरों को सुधार दिया। टैक्स इंचार्ज का दावा है कि ये पूरी प्रक्रिया पारदर्शी थी और इससे मनपा के राजस्व में वृद्धि हुई है। ये मामला अब मनपा प्रशासन की जांच में है और अब देखना होगा आगे इस मामले में अगली अपडेट क्या होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, DC न्यूज़ इंडिया, उल्लासनगर।